तारक फतेह, देखिए ये तारक तो फतेह अडवाणी जी को भी नहीं मानते हिंदुस्तानी। हम्म। ये तो आपके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उसको भी नहीं मानते, क्योंकि वो जमीन जो थी, जहां कुरुक्षेत्र थी, जहां पंजाब था, जहां राम के बेटे लव और केश के शहर थे, मैं वहां से हूं, इसलिए मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। ये हिंदुस्तानी है, क्योंकि बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, हिंदी बेल्ट से होंगे, तो ये हैं। सिंध से मैं हूं, तो सिंध तो आपके नेशनल एंथम में है, लेकिन मैं नहीं हूं हिंदुस्तानी। और आपको चिढ़ इस बात से लगती है कि नव तरक जो है उससे निकला स्टार, सितारा, तारा, तारे के सारे संस्कृत के वर्ड हैं। आप जिन साहब ने मुझ पे इल्जाम लगाया, उनकी जहालत की मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन कम पढ़ने का नतीजा यही होता है कि कुछ समझ में ना आए। दुनिया को समझाने की कोशिश अच्छा ठीक है ना पाकिस्तानी तारक साहब, मुझे लगता है अब हो गया, आपने जवाब दे दिया जो आप पे पर्सनल कमेंट आया था। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मैंने कहा कि कोई पाकिस्तानी हमें ये नहीं सर समझा सकता कि हिंदुस्तान का इतिहास क्या है। आशुतोष जी, आशुतोष मैं जी, किसी ओके, पाकिस्तानी की बात को सुनने के लिए आशुतोष तैयार जी, नहीं बैठा ओके, हूं। आप ईयरफोन निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। आशुतोष जी, आप थोड़ी देर के लिए ईयरफोन निकाल दीजिए, फिर लगा लीजिएगा दोबारा, अगर आपको आशुतोष जी तारक फतेह की बातें कानों में ठीक नहीं लग रही है तो आप फ्री हैं। अच्छा, तारक फतेह बोलिए। पाकिस्तानी की बात ठीक सर तो मत सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ ईयरफोन निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। आशुतोष जी ईयरफोन निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, मत सुनिए उनकी बात, बिल्कुल मत सुनिए। देखिए, बोलिए कोई तारक फतेह। दुनिया में जगह नहीं है, कोई धरती ऐसी नहीं जहां सिविल वॉर नहीं होती हो, जहां के इलाके के बादशाह राजा, पूरी मिडिवल हिस्ट्री ये है। रूस से लेके आप ईरान चले जाइए, तुर्की चले जाइए, प्रशिया, जर्मनी तो मुल्क ही नया है। प्रशियन प्रिंसेस की जो लड़ाई थी, जो अफ्रीका में थी, हर जगह कबायली सिस्टम और नेशन स्टेट से पहले जो छोटे छोटे एक ही घराने के राजा भाई भाई लड़ते थे। बात हो रही है नेशन स्टेट की, और इंडिया वाहिद सिविलाइजेशन है जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो एक नेशन स्टेट में तब्दील हुआ। इसके अंदर के जो झगड़े हैं वो तो मोहनजोदारो से लेके आज तक जो 5000 साल गुजरे हैं, वो हम रिकग्नाइज करते हैं, हमारा अपने घर का मसला। लेकिन जिस शख्स ने समरकंद में बैठ के ये तय किया, तैमूर ने, कि किस काफिर को लूटा जाए, तो उसका मुझे ख्वाब में आया है कि मैं काफिरों को कत्ल करूं। और बोले साहब चीन में काफिर ज्यादा है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, हिंदुस्तान चलते हैं क्योंकि वहां माल दौलत और सोना बहुत है। इसलिए तैमूर आया, और मुल्तान में जहां सबसे ज्यादा कत्ल गारत हुई वो मुसलमानों की रियासत थी, उसमें तबाही की। मुल्तान से सीधा दिल्ली आया, हर कोस पे 50-50 हिंदुओं की खोपड़ियों के उसने वो बनाए। उसके नाम पे आज आप बच्चों के नाम रख रहे हैं। अरे मैं, सड़कों के नाम तो छोड़िए, क्या हो गया कि हिंदुस्तान में आज लोग अपने बच्चों के नाम औरंगजेब या तैमूर रखें? कुछ तो होश करिए कि कहीं हो सकता है कि पोलैंड के अंदर हिटलर के नाम के शहर हो, या इजराइल के अंदर कोई नाजी पार्टी के किसी राजा का नाम हो। जिन लोगों पे गुलामी आती है वो अपने पुराने जिन्होंने जुल्म किया उनको माफ करके, उनको कहते हैं धक्का निकाल के निकाल दिया, तुम्हारा बना दिया पाकिस्तान। जिसको तुम्हें मुगल का पसंद है वो जाए पाकिस्तान, जिसको मुगल दुश्मन समझते वो है हिंदुस्तानी। खत्म हुई बात। और हमारे ही नहीं। ठीक है सर, असीम वकार बोलिए, फिर सुधांशु जा रहा हूं। देखिए, संगीत रागी साहब का पूरा भाषण मैंने सुना। हाँ, संगीत रागी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया कि बंकिम चंद्र का नाम ले लिया। अब संगीत रागी साहब को चाहिए कि मेरी बात का जवाब, मेरी बात को झुठला दें। संगीत रागी जिस आदमी का नाम ले रहे हैं बंकिम का, वो एक्चुअल में देशभक्त था ही नहीं। वो तो अंग्रेजों का नौकर था। अच्छा। अंग्रेजों की नौकरी करता था। अच्छा। और उसने इस्तीफा भी नहीं किया, देशभक्त अकबर मरते दम तक अंग्रेजों के साथ ही रहा। दूसरी बात, संगीत रागी साहब ने अभी ये बात कही कि मुगलों ने लेकर दिया, लेकिन संगीत रागी साहब आपके बंकिम साहब जिसकी पैरवी करते थे, जिसके नौकर थे, उन्होंने जलियांवाला बाग हिंदुस्तान को दिया। और जलियांवाला बाग में जो लोग जिनका नरसंहार हुआ वो मुगल नहीं थे, वो सिख थे। आपके बंकिम चंद्र के जो उस्ताद, जो गुरु, जो मालिक थे, उन्होंने भगत सिंह को मारा। आपके बंकिम चंद्र के जो मालिक थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने लाला लाजपत राय को मारा। आपके जो बंकिम उस्ताद थे, उनके जो गुरु थे, उनके जो मालिक थे अंग्रेज,
उन अंग्रेजों ने मुगलों को भी मारा, हिंदुओं को भी मारा, राजपूतों को भी मारा, ठाकुरों को भी मारा, दलितों को भी मारा, हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को मारा। और उसके बाद भी आप अगर उनकी पैरवी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं लानत है ऐसे इंसान पर जो उन अंग्रेजों की पैरवी कर रहा है जिसने जलियांवाला बाग दिया। ओके सर। उन अंग्रेजों की पैरवी कर रहा है जिन्होंने लाला लाजपत राय पे लाठियों से वार किए कि वो मर गए।